आपने 2-3 बार आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में बात करी। इसे बहुत ज़रूरी है सर वेट लूज़ करने के लिए। कैसे कैसे मतलब कम कर रहे हैं अभी शुगर नहीं खाना, लीवर फैटी हो जाएगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं खाना, जिससे कि आपका गट माइक्रोबायोम भी खराब हो सकता है, आपको लीवर भी प्रॉब्लम कर सकता है। व्हाट इज़ द गुड आर्टिफिशियल कोई नहीं, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्रहेंसिवली आंसर करूंगा। कहीं मैंने सुना था कि लोग कहते हैं सब बीमारियों की जड़ मोटापा है। तो पहले हम बात करते हैं मोटापा क्यों आता है। अगर हम अपने शरीर को एक बैंक अकाउंट समझे तो जो हमारा खाना है वो हमारी अर्निंग है और जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमारा खर्चा करना है। अब हमें बैंक अकाउंट कम करना है, खाली करना है, तो कैसे होगा? या तो हम अपना खर्चा बढ़ाएं एक्सरसाइज करके। पर ह्यूमन बॉडी इतना अच्छे से डिजाइंड है कि मुझे एक कप चाय को भी अगर बर्न करना है, एक कप चाय मैं लेता हूँ एक कप चम्मच चीनी के साथ, तो मुझे 2-3 किलोमीटर भागना पड़ेगा सिर्फ उसको बर्न करने के लिए। तो आप सोचो अगर मैंने कभी एक पाव जलेबी खा ली, साथ में थोड़ी रबड़ी ले ली, तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको बर्न करने के लिए। तो जो सही तरीका है वो है डाइट को कंट्रोल करने का, कि हम कम खाएं। अब कम खाने में प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो हमारी जो दिनचर्या है वो टाइम बेस्ड हो गई है, डिमांड बेस्ड नहीं हुई है। मतलब ये कि जी 8 बजे है तो आपको 2-3 रोटी खानी ही खानी है, चाहे आपको भूख हो ना हो। उससे क्या होता है कि हम कैलोरीज ज्यादा लेते हैं और उतना हम खर्च नहीं कर पाते। एज के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं, हमारे शरीर की एवरेज बढ़ रही है। एक रोटी में बचपन में मैं अगर 2 किलोमीटर भाग पाता था, तो अब मैं 3 या 4 किलोमीटर चल पाऊंगा उसी को बर्न करने के लिए। तो ऐसे में हमें खाना कम करना होता है। अब आजकल मार्केट में कुछ मेडिकेशंस आए हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, जैसे ओजेम्पिक है या मुंजारो है, ये इंजेक्शंस हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है जी आपका पेट भर गया है। अब साइंटिस्ट ने वही केमिकल्स इंजेक्शन में निकाल दिए हैं, तो अगर वो हम पेट में लगाते हैं हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है हाँ जी पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है। तो बेसिकली डाइटिंग हो जाती है बिना ज़्यादा मेहनत के। तो पहला ऑप्शन है आप नेचुरली कंट्रोल करो। आपकी जो कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, हमें कोशिश करनी है कि डेली 500 से 600 कैलोरीज हम कम खाएं जितनी खर्च कर रहे हैं। अगर वो किसी से नहीं हो पाता है तो दूसरा ऑप्शन है ये दवाइयाँ, और साथ में एक्सरसाइज और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है। भले आपको कोई बीमारी हो या ना हो, बट 30 से 60 मिनट अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो इट गोज अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इन आवर ओल्ड एज। आर्टिफिशियल स्वीटनर? अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस की। तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस जब आए थे तो सब लोगों ने शुगर फ्री लेना शुरू कर दिया था, या किसी भी और नाम से आप ले लीजिए, मैं किसी पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट कुछ रिसर्चेज ऐसी भी हैं जो बोलती हैं कि अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लिया जाए तो इट कैन बी कार्सिनोजेनिक। वो हमारे गट के माइक्रोबायोटा को, जैसे मैंने आपको बताया, एडवर्सली इम्पैक्ट भी करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहता हूँ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के। साथ में जो दूसरा कॉमन मिथ मैंने देखा है वो ये है कि जी हम चीनी नहीं खाते, हम तो खांड खाते हैं, या जी हम तो चीनी नहीं खाते, हम तो गुड़ खाते गुड़ हैं। खाते हैं। तो देखिए इनमें सब में सेम शुगर ही है, फर्क सिर्फ रंग का है। मैं पानी गिलास में पीऊंगा तो भी वो सेम करेगा, मैं बोतल में पीऊंगा तो भी वो सेम करेगा, मैं कटोरी में पीऊंगा तो भी सेम करेगा। ऐसे ही गुड़, चीनी, शक्कर